हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप जहाँ पर भी है स्वस्थ है, सुरक्षित है और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। आप सबको वीडियो शुरू करने से पहले जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअलिटी। तो ये काफ़ी सुनने में काफ़ी बहुत बड़ा वर्ड लगता है और लगता है कि न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करूँगी मैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस बेसिक बातें करनी है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और स्पिरिचुअलिटी हमारे बच्चों के अंदर जो है वो बचपन से ही एनहेंस करने के बारे में। क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो रूट से स्टार्ट करनी होती है। तो बच्चों को बचपन से ही हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, हमारी बेसिक वैल्यूज़ जो है वो बच्चों को सिखानी चाहिए। मैं स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करती हूँ और इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो लगभग 70 से 75% चीज़ें सीख के आता है। और ये बात साइंस ने प्रूव की है, इसलिए अब सब भी इस बात पर बिलीव करते हैं। और ये बात तो हमारे शास्त्रों से चली आ रही है। सबसे पहला अगर हम देखें तो अभिमन्यु, हमें बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है ये बात कि अभिमन्यु जो है वो अपनी माता के गर्भ से चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है ये सीख के आए थे। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो ये है प्रहलाद जी का एग्जाम्पल। तो प्रहलाद जी तो एक राक्षस पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए, नारायण के लिए इतनी भक्ति कहाँ से आई? तो उसका कारण भी है कि जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने नारद जी के मुख से भगवान की कथा वार्ता सुनी थी। तभी उनको समझ में आया, तभी उनके अंदर ये जो भक्ति है वहाँ से प्रकट हुई थी। और अगर हम रिसेंट अभी मैं बात करूँ, मैंने भी ये कहीं पे एग्जांपल सुना था कि दोनों पेरेंट्स, मदर जो है वो प्रेग्नेंट है और दोनों पेरेंट्स जो है उनकी स्किन एकदम फेयर थी। और जब बेबी बोर्न हुआ तो बेबी एकदम से काला था। तो मतलब सबको ये लगा कि अगर मदर और फादर दोनों का स्किन टोन अगर फेयर है तो बेबी का स्किन टोन भी मतलब फेयर ही होना चाहिए, एकदम से ब्लैक तो नहीं ही होना चाहिए एटलीस्ट। तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, डीएनए टेस्ट किया, फिर पता चला कि मदर जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी उनके रूम में एक फुटबॉलर की तस्वीर लगी हुई थी। तो वो जो फुटबॉलर है वो मदर का फेवरेट फुटबॉलर था। तो मदर जो है वो सोते जागते उठते बैठते रोज उनकी नज़र जो है वो उस फोटो पे पड़ती थी और वो जो फुटबॉलर है उसका कलर जो है वो काला था। तो उसका असर बेबी पे इतना हुआ कि जब बेबी बोर्न हुआ तो वो उसका जो स्किन टोन है वो भी मतलब कि ब्लैक हुआ। तो इतना जो है वो इफेक्ट करता है। तो मेरा बस इतना ही मतलब है कि जब भी बेबी माँ के गर्भ में होता है तब से हमें कुछ जो ऐसी बेसिक सी चीज़ें होती है, जैसे कि बच्चे से बात करना या फिर बच्चे को अपनी बेसिक वैल्यूज सिखाना, तभी से वो सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात मैं अपनी बात करती हूँ। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मैंने रोज़ घर सभा सुनी है। वो एक हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है जो रात को 9 से 10:30 बजे तक रोज़ आता है। तो मैं अपनी होल प्रेगनेंसी में मैंने वो सुना है, तो उसका कुछ असर मेरे बेबी पे ज़रूर हुआ है। और आज भी हेज जो है वो 20 मंथ कंप्लीट कर चुका है, फिर भी हम रोज़ घर सभा सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। बच्चा जो है वो हर छोटी बड़ी बात समझता है। अगर आप घर में झगड़ा करते हो या फिर तो जोर से बात करते हो तो बच्चे का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। भले उसको ये समझ नहीं आता है कि मतलब ये झगड़ा हो रहा है या फिर तो क्या हो रहा है, लेकिन उसको ये समझ में आता है कि ये सही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जब बच्चों के आसपास अच्छी चीजें होती है तो वो भी उनको समझ में आती है। भले उसको ऐसा कोई वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ आए या फिर तो वो सभा में जो भी बातें होती है वो उसका मीनिंग उसको समझ में आए, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो उससे सीखता है। और आज हेद भी घर सभा सुनता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ के सुनता रहता है। वो बच्चा है, वो एक जगह बैठ के ना सुनेगा ना सब कुछ देखेगा, और अगर हम चाहे तो भी उसके उसके साथ ये नहीं कर सकते हैं। तो भले ही वो खेलता है, हमारे साथ खेलता है, खिलौने से खेलता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन उसके कान में दो शब्द जरूर पड़ता है। और अगर मैं उसकी अभी तक इफेक्ट क्या हुआ है ये बात बताऊं, तो जैसे ही घर सब आती है सबसे पहले धुन आती है, स्वामीनारायण स्वामीनारायण की धुन आती है। तो जैसे ही वो धुन स्टार्ट होती है वो बैठ जाता है। भले ही वो 1-2 मिनट के लिए बैठता है, वो कंटिन्यू नहीं बैठता है, लेकिन वो ताली बजाता है।
और मुझे भी बोलता है और मेरे हस्बैंड को भी बोलता है कि आप लोग भी ताली बजाओ क्योंकि यहाँ पे धुन शुरू हो गई है। जैसे ही धुन खत्म होती है तो एक श्लोक बोला जाता है, उसमें ओम से वो शुरू होता है, तो वो फिर से कहता है कि मम्मी अभी ओम ऐसे बोलेंगे। फिर जैसे ही कोई भजन आया तो वो बैठ जाता है और फिर से ताली बजाने लगता है। तो उसे इतनी बेसिक सी चीज़ें जो है वो समझ में आती है, जैसे कि अगर बीच-बीच में अगर कोई भगवान के भी फ़ोटो दिखाई जाए तो वो तुरंत बैठ के दर्शन करता है। तो ये भले ही बेसिक सी चीज़ें हैं और ये मैंने उस पे कभी फ़ोर्स नहीं किया है, उसने खुद से ही ये समझा है। जैसे कि अगर धुन आती है तो मैं ताली बजाती हूँ, उसको ये समझ में आता है कि धुन आती है तो ताली बजानी होती है। अगर भगवान दिखे तो भगवान के दर्शन करने होते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो है वो उसे अब समझ में आने लगी है, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि वो ज़रूर अपने भगवान से जुड़ा हुआ रहे। और अभी तो ऐसा है कि अगर घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको देख के हाथ जोड़ के बोलेगा जय स्वामीनारायण आइए। उसके पापा जब ऑफिस जाते हैं तो भी वो उनको कहता है कि जय स्वामीनारायण और बाद में वो बाय बाय बोलता है। अगर हम रास्ते पे कहीं जा रहे हैं और उसको मंदिर दिखे या फिर तो कहीं पे आरती हो रही है तो उसकी आवाज़ सुने तो भी वो कहेगा कि मम्मा जी जी, ऐसे करके वो दर्शन भी करेगा। और वो जब मैं उसको मंदिर लेके जाती हूँ, मैं जैस जभी भी मुझे मौका मिलता है तो उसको मंदिर लेके जाती हूँ। मैं किसी को मैं यहाँ पे ये भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप कोई स्पेसिफिक भगवान में माने। जैसे कि हम जो है वो भगवान स्वामीनारायण में बिलीव करते हैं, तो सबका बिलीफ अलग अलग होता है। आप अगर भगवान श्री राम को मानते हो, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो, आप भगवान स्वामीनारायण को मानते हो, या फिर आपका बिलीफ जो है वो कोई माता जी की तरफ है, तो आप कोई भी कहीं पर भी, लेकिन अपने बच्चे को भगवान से माता जी से जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। तो अगर जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, भगवान होते ही नहीं है। तो मतलब ये काफ़ी चोट देता है, ये काफ़ी दुख पहुंचाता है जब कोई कहता है कि नहीं नहीं भगवान जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर कोई इंसान हम पर एक छोटा सा एहसान भी कर दे, कोई हमें टाइम पे पानी पिला दे या फिर ज़रूरत पड़ने पर कभी अगर किसी ने हमारी पैसों से मदद की है, तो हम जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलते हैं। तो एक ऐसी शक्ति जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, या फिर सब कुछ जो है वो हम उन्हीं की वजह से कर पाते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, भगवान भगवान जैसा कुछ नहीं होता है। कितना सेल्फिश बिहेवियर है ये। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कभी भी बड़ा होके ये ना बोले कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, मैं भगवान में नहीं मानता। आजकल ये हो गया है ना कि पैसे अपने बच्चों को हर पेरेंट्स देते हैं, लेकिन संस्कार देना आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस ये मैं जो 2-3 चीज़ें हैं वो रोज़ ईद के साथ अप्लाई करती हूँ। जैसे कि खाना खाने के टाइम सबसे पहले दोनों टाइम मैं भगवान को भोग लगाती हूँ और ईद को भी बोलती हूँ कि भगवान को बोलो कि खाए। तो वो जो भी अपनी भाषा में जैसा टूटा-फूटा जैसा भी होता है वैसा, लेकिन वो बोलता है। लेकिन बस उसको ये समझ में आता है, ये समझ में आना चाहिए कि अपने खाने से पहले भगवान को खिलाना ज़रूरी है। बस इतना सा मेरा जो है वो पर्पस रहता है। अगर रात को भी हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो वो खुद बोलेगा कि मुझे गोदी ले लो और वो खुद मतलब ऐसे दिए के ऊपर हाथ डाल के आरती लेगा। तो ये सब मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है जब वो ये सारी चीज़ें करता है। तो बस मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये शेयर करना आप लोगों के साथ ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।